एक मुश्त समाधान योजना जो छूट चल रही है 8 नवंबर से लागू हुई है और ये 31 दिसंबर तक के लिए है। ये 3 चरणों में थी, 8 नवंबर से लेकर के 31 नवंबर, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर और उसके बाद 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर। ये 3 चरण इसलिए बांधे गए थे। इसका मेन मूल मंत्र ये था कि पहले पाओ, पहले आओ, ज़्यादा पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या पहले आओ ज़्यादा पाओ। जैसे आज की डेट में सब कुछ बिजनेस पैटर्न पे लोगों को लुभाने के लिए किया जाता है, इसमें भी लोगों को लुभाने के लिए किया कि पहले आओ ज़्यादा छूट पाओ। तो प्रथम चरण में हमारी छूट अधिकतम दी गई थी। जैसे घरेलू कैटेगरी में ब्याज पे 100% की छूट दी गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर आदमी उस तरह इसको 30 नवंबर तक करा लेता, रजिस्ट्रेशन जो उसका मूल अमाउंट है, मान लीजिए किसी का 2 लाख का बिल है, उसमें ब्याज आपका जुड़ा हुआ 30,000 या 40,000 जुड़ा हुआ, तो मूल तो उसे 160 ही देना हुआ, 150 ही देना हुआ, तो उसका 30% रजिस्ट्रेशन कराना था। उसके बाद अगर एक साथ वो जमा करना चाहता अगले उसमें, तो बाकी बैलेंस जमा कर देता, उसे 100% छूट मिलती। अगर इसको वो किस्तों में कराता 12 किस्तों में, उसमें भी 100% छूट मिलती है। प्रथम चरण का ये फ़ायदा था। दूसरे चरण में जब गया, ये घरेलू का ही बता रहा हूँ भाई मैं, जब दूसरे चरण में गया घरेलू उपभोक्ता, क्योंकि घरेलू सबसे ज़्यादा है हमारे, तो ये 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के लिए थी। इसमें सिंगल पॉइंट पेमेंट के लिए उसमें तो 100% छूट दे दी थी, लेकिन अगर वो किस्तों में जाता तो अब उसे जहाँ पहले चरण में 12 किस्तों में उसकी 100% छूट थी, अब वही 12 किस्तों से 90% किस्तों में छूट मिलती। यहाँ अंतर आ गया, यही आ गया, पहले पाओ अधिक पाओ। और जब अभी लास्ट चरण चल रहा है, तो अब इसे ये छूट जो है, अब एक मुश्त अगर करेगा तो उसे 80% छूट मिलनी है, और अगर किस्तों में जा रहे हैं तो 70% छूट मिलनी है। लेकिन यहाँ पे ये कहना छूट दी जा रही है, काफ़ी बड़े अमाउंट की छूट दी जा रही है, छोटा अमाउंट नहीं है ये, तो लोगों को इसे अवेल करना चाहिए। जहाँ तक OTS के आंकड़े बताते हैं हमें, अगर ये हमने आपको दिए भी हैं, पूरे ज़िले में 2,90,000 उपभोक्ता लगभग इनको एक मुश्त समाधान योजना के अंत क्राइटेरिया में आ रहे थे, जिसमें छूट मिलनी थी। टोटल 1,168 करोड़ हमें वसूलना था। वसूलना क्या था? इनका रजिस्ट्रेशन देना था, इनको फ़ायदा देना था। अब इसमें लगभग 58,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया। पैसा हमारे पास 80 करोड़ 57 लाख आया, और ये कुल जो अमाउंट था उसका 6.89% ही आया, ज़्यादा नहीं आया। तो थोड़ा सा ये रहा, चीज़ें बोल दीजिए ना। ये बताइए सर, ये योजना 8 नवंबर से चल रही है 1 दिसंबर तक, फिर ये योजना का टोटल सक्सेसफुल ये 7% रहा। आखिर कहाँ चूक रहा विभाग की कहें, विभाग ने लगातार प्रचार प्रसार किया है ना, लगातार प्रचार प्रसार किया विभाग ने, और हम लोग काउंटर देर रात तक खुले रहे हैं। रात के 8-8, 9-9 बजे तक हम लोग काउंटर खुले, लोग आए भी हैं बिल्डर्स, बाकी लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आ रहे, चाह रहे हैं। आप लोगों से प्रेस नोट या प्रेस के माध्यम से, हमारा प्रचार का माध्यम, एक तो प्रेस हुआ, बाकी अपना ढुक पिटवा करके, या फिर 20 दिसंबर होने को है, मीडिया को ब्रीफ करने के लिए आज आप बुला, जब नहीं योजना लास्ट चरण चल रही है, जब हमारी जब इससे पहले DM साहब के साथ हुई थी, वहाँ कलेक्ट्रेट में, हो सकता है आप उस समय ना हो, वहाँ पे भी हमारी प्रेस पार्टनर, जब ये योजना स्टार्ट हुई थी, योजना हमारी स्टार्ट हुई 8 नवंबर को, 9 या 10 तारीख में हमने प्रेस वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी, और DM साहब थे उसमें, उनकी अध्यक्षता में हुई थी, सब चीज़ें बताई भी गई थी, प्रेस नोट भी है उसका। ऐसा नहीं है, लोगों तक प्रचार में गई हैं चीज़ें। तहसील में काउंटर खुले हैं सर? हैं, हाँ, हर एक जगह, हर एक तहसील में, पावर हाउस में, ये पैसा आपका CSC पे भी जमा हो रहा है ना, ऑनलाइन भी लोग जमा कर सकते हैं अपने आप ही, ये सारी सुविधाएं दी गई है। तो प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी गई, कोशिश की गई। दिसंबर के पास भी छूट की कोई योजना है उपभोक्ताओं? फिलहाल कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि आगे ये छूट बढ़ाई जाएगी। अभी ऊर्जा मंत्री ने हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी 16 तारीख में, 15, उसमें साफ ये बताया गया कि ये छूट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसके बाद बंद कर दी जाएगी। और वो चाहते हैं कि जनमानस अधिकतम से अधिकतम इसका लाभ ले, जिसमें आप लोगों की सहभागिता हम लोग को ज़रूरत है।
हम लोग अपना काउंटर पर लगे हुए प्रचार प्रसार सब तरीके से कर रहे हैं, लोग उत्प्रेरित हों, आए और जमा करें। नहीं इसी साहब 7% आपकी रिकवरी हुई है, मतलब 93% अभी रिकवरी बाकी है। अगर ये योजना दोबारा नहीं चलेगी तो जनता को कैसे लाभ मिलेगा? ये तो ऊपर पॉलिसी मेकर से उन पर ऊपर डिसाइड करना है। यही रेशियो पूरे प्रदेश का होगा जो आपका रेशियो है? नहीं, रेशियो वेरी कर रहा है, कहीं पे कम है, कहीं ज़्यादा है। लगभग ओवरऑल तो एक रेशियो है ना 10% 8% का, तो ये पूरे प्रदेश का हाल होगा मेरे हिसाब से। तो 90% लोग अभी बच रहे हैं मान लीजिए, तो उनको अगर फिर से अगर योजना नहीं छूट नहीं मिलेगी तो लोग कैसे इससे लाभान्वित होंगे? अब ये तो सरकार को डिसाइड करना है कि क्या उन्हें छूट देना है कि हम लोग तो जो ऊपर से डायरेक्शन था उसमें पूर्ण सहभागिता से लगे हुए हैं, हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं आए दिन। किन्हीं कारण से लोग नहीं टर्न अप हो पाए वो अलग बात है, लेकिन परिवेश यही है कि टर्न अप हो, जमा करें, इस छूट का फ़ायदा अधिकतम से अधिकतम उठा लें। मीटर अभी बहुत जगह नहीं लगा है, विद्युत विभाग का क्या कहना है? मीटर लगे हैं लगभग, जहाँ नहीं हैं दिख रहे हैं कि लगे तो हैं, लेकिन एक्चुअली दिख रहे नहीं हैं। किन कारणों से नहीं है उस पर नहीं जाना चाहेंगे, क्या लगने नहीं दिए गए या कि हटा दिया उपभोक्ता ने। तो वहाँ पे हम लोगों की अभी सुपरवाइज्ड बिलिंग चल रही है और जहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं उसको दूर भी किया जा रहा है। ये हम लोग कर ले जाएंगे, मार्च तक सारी चीज़ें दूर कर ले जाएंगे। और मेन उद्देश्य ये है कि उपभोक्ता को हम सही बिल पहुँचावें। मीटर रीडर जा रहा है, साथ में हमारे संविदा कर्मी भी जा रहे हैं, उसके सही बिल पहुंचावे। लोगों का लोड भी बढ़ाया जा रहा है, उनकी विधा परिवर्तन भी कर रहे हैं, सही बिल देने की पूरी कवायद चल रही है। बिल रिवीजन भी तेज़ी से हम लोग सब कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अगर उपभोक्ता को सही बिल मिल गया, जो बार बार आता है अन्य माध्यम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आता है कि गलत बिल मिला नहीं पेमेंट करें, अगर लोगों को सही बिल मिल गया, सही बिलने का मिलने का मतलब हमारी बिलिंग जो हमारे इस समय हम 97% बिलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ख़राब उसमें मीटर हैं 10-11% हैं, खराब मतलब RDF-CD है, उसको हम सही कर रहे हैं। तो जब हम इस गैप सही कर लेंगे तो लोग अपने आप ही, हमारा राजस्व भी बढ़ जाएगा, लगभग 25-30% राजस्व बढ़ेगा अपने आप ही। लोग का बिल सही जाएगा, लोग पेमेंट करना चाहते हैं और उसी की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। इसको भी हमें मार्च तक अचीव कर लेना है हर हालत में। कई बार उपभोक्ता कहते हैं मीटर जो लगा हुआ तेज चलता है, आपके पास भी शिकायत आती है, लोगों के पास भी आती है, इसका क्या उपाय है? इसका ये उपाय देखिए, मीटर जो है आज की डेट में ऊपर से कैलिब्रेट होके आ रहा है और इसमें हमारे चेयरमैन साहब ने एक निर्णय ये लिया है कि एक ही जगह सारा मीटर खरीदा जाएगा। ये नहीं कि अलग अलग डिस्कॉम में, एक ही डिस्कॉम में वहीं से सारी चेकिंग होगी, ताकि ये चीज़ यूनिफॉर्मिटी मिल जाए। जो कंपनी दे रही वहाँ चेक होकर जो मीटर जा रहा है वो जा रहा है, वहाँ पे लॉट से सेलेक्ट करेंगे। अगर वो मीटर सही पाया गया तो वो लॉट ओके है, अगर नहीं सही पाया तो पूरा लॉट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक तो वहाँ ये हो रहा है। इसके अलावा इसके उपरांत भी अगर उपभोक्ता को लगता है कि मेरा मीटर तेज़ भाग रहा है तो हमारे टैरिफ में इस चीज़ का प्रावधान है कि वो चेक मीटर के लिए अप्लाई करके चेक मीटर लगा ले और उसके बाद अगर मीटर उसका ख़राब होगा तो उसको सही करा जाएगा, चेंज कर देगा। जिन उपभोक्ताओं का खराब मीटर या तेज मीटर से बिल आया हुआ है, जो नहीं जानते हैं आपके विभाग चक्कर लगाने पर, उनके लिए क्या उपाय है? ठीक, चेक मीटर का है नियम, उसमें चेक मीटर ऑनलाइन अप्लाई करें, तुरंत लगता है, तुरंत उसे करते हैं। अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं कि दौड़ रहा है, लग रहा है, कर रहा है, एक आध हो सकता है बात, नहीं तो जहाँ पता चलता है तुरंत सर्विस दी जा रही है इसमें। इसके लिए ऐप भी है, कंज्यूमर ऐप भी है, कंप्यूटर। आपका ऐप हो, उसका नाम बताइए जिससे जनता को ज़्यादा आराम मिल सके। घर बैठे बिजली का बिल जो 1912 पे कॉल कर दीजिए, सफिशिएंट है। हाँ। एप्लीकेशन तो बिल्कुल वो हो गया, कंप्यूटर आप उसमें खोलेंगे देखेंगे, तमाम ऐप हैं, ऐप से भी है, ये सब है। आप 1912 पे कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए, कंप्लेन लॉन्च होगी, बाकायदा आपके पास मैसेज आएगा, कंप्लेन नंबर आएगा, कंप्लेन संबंधी जगह चली जाएगी, ऑटोमेटिकली हम लोग रिसॉल्व कर देंगे उसे। ठीक है, नया अगर कनेक्शन लेना, हाँ, कनेक्शन अगर नया लेना है तो उसके लिए झटपट पोर्टल है, झटपट पोर्टल पे वो अप्लाई करेगा, उसकी शायद 50 रुपये फ़ीस है और अप्लाई करने के उपरांत संबंधित अवर अभियंता तक चला जाएगा, वो अपना उसमें सर्वे करके लगाएगा एस्टीमेट कि उसको कितना पैसा जमा करना है। जो भी एज़ पर नॉर्म्स निकल के आएगा वो पैसा वो ऑनलाइन ही जमा करेगा उसी पोर्ट, क्योंकि उसको एक यूज़र आईडी मिल जाएगी। जब वो पैसा वहाँ लग जाए, पहुँच जाएगा तो उसका मीटर भी 2-3 दिन के उपरांत। अमाउंट क्या होगा सर? 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट?
1 किलोवाट का लगभग 1700 रुपये के आसपास Fix पड़ता है। है, अगर उसकी खंबे से जो केबल की दूरी 40 मीटर हो, है ना। इसी से ज़्यादा नहीं पड़ता, इसके अंदर ही रहता है। इसी तरीके से आपका इसका LMB2 ये व्यापारिक वाले का लगभग 2324 रुपये के आसपास पड़ता है पर किलोवाट, ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब आपने अप्लाई किया, आपको नहीं दौड़ना कहीं पे, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लग जाएगी, उसमें क्लियरेंस आ जाएगा जेई का। अगर जेई ने गलत किया तो जेई पे कार्रवाई हो जाएगी, जेई ने रिजेक्शन गलत किया उस पर कार्रवाई हो जाएगी। वो हम लोग सब मॉनिटर करें, हमने हमारे ऊपर तक पूरी टीम बैठी हुई है, डिस्कॉम ऊपर चेयरमैन साहब तक क्या, वहाँ तक मॉनिटरिंग होती है, तो पूरा मॉनिटर होता है। अब वो नहीं है कि उसको गलत तरीके से दे दिया जाए, सही चीज़ दी जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट होना है, कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं होना। ऑनलाइन पेमेंट होने के उपरांत अपने आप ही मीटर, एक डेट सेलेक्ट होती है जो कंज्यूमर के स्टेट में आके लगा, तो 2-3 दिन के उपरांत वो लग जाता है।